हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्शन और कन्फर्मेशंस के बारे में बात करेंगे। कन्फर्मेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। मतलब हम स्पेस में एटम्स को कैसे अरेंज करें, यही चीज़ कन्फर्मेशन बताता है। अब किसी भी मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं और उसे ही हम प्रोजेक्शन कहते हैं। क्लास 11 में हमें दो टाइप के प्रोजेक्शन को पढ़ना है। एक है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन और दूसरा है हमारा सॉहर्स प्रोजेक्शन। कन्फर्मेशंस भी दो टाइप का होता है, एक होता है एक्लिप्स्ड और दूसरा होता है स्टैगर्ड। हम पहले एक्लिप्स्ड को पढ़ेंगे और फिर स्टैगर्ड वाले कन्फर्मेशंस को पढ़ेंगे। तो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन क्या होता है? सपोज करो कि तुम और तुम्हारा दोस्त एक लाइन में खड़ा है और दोनों ने अपने आर्म्स को स्ट्रेच करके रखा हुआ है। अगर मैं सामने से देखूं तो मैं ये देखूंगा कि तुम्हारा आर्म्स जो है वो तो मुझे दिखाई देगा, लेकिन पीछे वाला जो तुम्हारा दोस्त है उसके आर्म्स हमें दिखाई नहीं देंगे। अगर मैं इस बर्ड्स के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो हमें ये वाला एटम तो दिखाई देगा, लेकिन ये वाला जो एटम जो इसके पीछे है वो मुझे दिखाई नहीं देगा। तो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन यही होता है, जिसमें हमें सामने वाला एटम तो दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे वाला एटम दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में हम देख सकते हैं कि सामने वाला एटम पीछे वाले एटम को ब्लॉक करता है। अगर मैं इधर से देखूं तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसे ब्लॉक कर रहा है, इस ग्रीन वाला हाइड्रोजन को ब्लॉक कर रहा है। उसी तरीके से जो ये वाला हाइड्रोजन है वो इस रेड वाले हाइड्रोजन को ब्लॉक कर रहा है। तो जो एक्लिप्स्ड वाला कन्फर्मेशन है, इसमें एटम्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही सामने होते हैं, थोड़े ज़्यादा ही क्लोज होते हैं और इसके कारण इनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है और ये कम स्टेबल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन क्या होता है? तो याद रखेंगे कि इसमें जो एटम है हमारा वो पीछे वाले किसी भी एटम को ब्लॉक नहीं करेगा। मतलब हमें सारे एटम्स दिखेंगे, यानी कि एटम्स जो है अगर मैं इस वाले एटम को देखूं, ये वाला एटम पीछे किसी भी एटम को ब्लॉक नहीं कर रहा है, उसी तरीके से ये वाला एटम पीछे किसी भी एटम को ब्लॉक नहीं कर रहा है। तो मैं ये 6 के 6 एटम्स को देख सकता हूँ। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में एटम्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो रिपल्शन भी कम होगा और ये वाला कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब हम प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सॉहर्स प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सॉहर्स प्रोजेक्शन में हम किसी भी मॉलिक्यूल को ऑब्लिक एंगल से देखते हैं। ऑब्लिक एंगल का मतलब है एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री ना हो। मतलब सॉहर्स प्रोजेक्शन में हम किसी भी मॉलिक्यूल को साइड से देखेंगे। अच्छा, इसका नाम जो है वो एक कारपेंटर के सॉहर्स के नाम पे ही पड़ा है। सॉहर्स प्रोजेक्शन में भी हमें दो कन्फर्मेशंस मिलेगा, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड। अगेन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन वो कन्फर्मेशन है जिसमें एटम्स पीछे वाले एटम्स को ब्लॉक नहीं करेगा। मतलब हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में 6 के 6 एटम्स को देख सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन एटम है इसके ऑपोजिट कोई दूसरा हाइड्रोजन एटम नहीं है। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन वो कन्फर्मेशन है अगेन जिसमें हमारा सामने वाला जो एटम है वो पीछे वाले एटम को ब्लॉक कर रहा होगा। ये वाला हाइड्रोजन एटम रेड वाले हाइड्रोजन एटम को ब्लॉक कर रहा है, उसी तरीके से ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है वो येलो वाले हाइड्रोजन एटम को ब्लॉक कर रहा है। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लॉकेज तो हमें एकदम नहीं मिलेगा, लेकिन साथ में अगर हम किसी भी कार्बन एटम को 180 डिग्री रोटेट कर दे तो हमें एक्लिप्स्ड वाला फॉर्म मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक इथेन का मॉलिक्यूल है। हमने इथेन मॉलिक्यूल में सामने वाला जो कार्बन है हमारा उसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है और जो पीछे वाला कार्बन है हमारा उसे हमने एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें पता है कि दोनों कार्बन के पास 3-3 हाइड्रोजन होंगे, तो हम 3-3 हाइड्रोजन बना देते हैं। अब तुम इसमें पूछ सकते हो कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जस्ट इसके पीछे क्यों नहीं है? हाँ, हो सकता है। अगेन तो यहाँ पे कन्फर्मेशंस बनेगा, दो कन्फर्मेशन बन सकता है, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। तो अगेन एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में क्या होगा, जो सामने वाला हाइड्रोजन एटम है वो पीछे वाला हाइड्रोजन एटम को ब्लॉक कर रहा होगा। मतलब मैं सिर्फ सामने वाले हाइड्रोजन एटम को देख सकता हूँ, पीछे वाले हाइड्रोजन एटम को नहीं देख सकता। याद रखना है कि फ्रंट वाला हमारा जो कार्बन एटम है उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और जो पीछे वाला कार्बन एटम है हम उसे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को भी देख सकते हैं।
स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में हम क्लियरली 6 के 6 हाइड्रोजन एटम्स को देख सकते हैं, मतलब किसी भी एटम ने पीछे वाले एटम को ब्लॉक नहीं किया। अब अगर स्कूल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे सॉहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन पूछता है, वो भी इथेन के मॉलिक्यूल का, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, लेकिन इसमें ना स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और क्या हम इन कन्फर्मेशंस को अलग कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना है कि जो स्टैगर्ड वाला फॉर्मेशन है उसमें कार्बन और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो थोड़े दूर होते हैं, और दूर होने के कारण उनके बीच में जो रिपल्शन है वो कम होता है, और कम होने के कारण उनके बीच में स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्लिप्स्ड वाले कन्फर्मेशन की, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो थोड़े सामने होंगे, और सामने होने के कारण उसमें रिपल्शन ज़्यादा होता है, और रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण स्टेबिलिटी कम होता है। तो अगर तुमसे पूछेगा कि स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड वाले कन्फर्मेशन में कौन सा कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है, तो याद रखना है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है। क्या हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं? नहीं, कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि दोनों ही सेम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। और रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, हमने क्या किया है, हमने एक कार्बन वाले एटम को जस्ट रोटेट कर दिया है। यहाँ पे रोटेट करने से हमें एक और नया कन्फर्मेशन मिल जाएगा। अगर पहले से एक्लिप्स्ड है और हमने इसे रोटेट कर दिया तो स्टैगर्ड मिल जाएगा, और अगर पहले से स्टैगर्ड है और हमने इसे रोटेट कर दिया तो हमें एक्लिप्स्ड वाला कन्फर्मेशन मिल जाएगा।